नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देसी इन्वेस्टर्स की उस सीरीज में जिसका नाम है बेसिक ज्ञान। और आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डीमैट अकाउंट से संबंधित सारी जानकारियाँ। डीमैट अकाउंट होता क्या है, ये कैसे लिंक होता है ट्रेडिंग अकाउंट से और सेविंग अकाउंट से, इनका काम क्या है, इनका रोल क्या है, बताएंगे आपको सब कुछ। तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक समय था जब शेयर बाजार में शेयर खरीदने व बेचने के लिए काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती थी, क्योंकि तब ये पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन ही होती थी। और अगर आप देश के किसी भी कोने में बैठकर शेयर खरीदना या बेचना चाह रहे होते थे तो आपको अपने ब्रोकर से रिक्वेस्ट करना पड़ता था। वो ब्रोकर भौतिक रूप से बाजार जाकर आपके लिए शेयर खरीदता या बेचता था। खरीदे गए शेयरों के प्रमाण पत्रों को वो आपके पास भेजता था या बेचे गए शेयरों से मिले पैसे को आपके पास नगद रूप में भेजा करता था। धीरे धीरे समय बदला और तकनीक ने विकास किया तो इस जटिल और लंबी प्रक्रिया का हल आया इलेक्ट्रॉनिक रूप में। और भौतिक शेयरों को डिमैटेरियलाइज्ड यानी अमूर्त रूप में कर दिया गया। यानी जो आपके भौतिक शेयर सर्टिफिकेट होते थे उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अब आप देश के किसी भी कोने में बैठकर शेयर खरीद व बेच सकते हैं, और वो भी अपने उंगलियों के एक क्लिक पर। लेकिन अब जब शेयर एक दस्तावेज ना होकर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गए तो उनको भी रखने के लिए एक खाते की जरूरत पड़ी, और इस खाते को ही हम लोग कहते हैं डीमैट अकाउंट यानी डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। और जब आप बाजार से कोई भी शेयर खरीदते हैं तो ये आपके डीमैट अकाउंट में जमा हो जाते हैं, या आपके पास अगर कोई शेयर है और आपने उसे बेच दिया तो आपके डीमैट अकाउंट से वो शेयर कम हो जाते हैं। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे आप अपने बचत खाते में अगर पैसा जमा करते हैं तो उसमें पैसा आपका बढ़ जाता है, और अगर आप पैसे को निकालते हैं तो आपके टोटल बैलेंस में से आपका पैसा कम हो जाता है। यानी शेयरों के लेन देन का हिसाब रखने वाले खाते को ही हम डीमैट अकाउंट कह सकते हैं। भारत में अभी तक डीमैट अकाउंट खोलने के लिए केवल 2 ही कंपनियां नामित की गई हैं। पहला है NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा है CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। भारत के लगभग सभी बैंक डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। साथ में कई डिस्काउंट ब्रोकर भी डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं जो ऑनलाइन घर बैठे ही आपको पूरी सुविधा दे देते हैं। इंटरनेट पर ऐसे ढेर सारे ब्रोकर आपको मिल जाएंगे सिर्फ गूगल करने पर, जहां आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। शेयर खरीदने व बेचने में पैसों का भी लेन देन करना होता है, इसलिए आपके डीमैट अकाउंट को आपके बचत खाते से तथा एक ट्रेडिंग अकाउंट से भी जोड़ा जाता है। अब मान लीजिए आपने किसी भी ब्रोकर को अपना डीमैट अकाउंट खोलने की रिक्वेस्ट की तो वो ब्रोकर आपके डीमैट अकाउंट के साथ साथ आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल कर देगा जो ब्रोकर से ही कनेक्टेड होगा। साथ ही आपके बैंक अकाउंट को इसी ट्रेडिंग अकाउंट में जोड़ा जाएगा। अब आपको शेयर खरीदने के लिए जो पैसों की आवश्यकता होगी वह आप अपने सेविंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, और शेयर खरीदने पर ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और आपके खरीदे गए शेयर आपके डीमैट अकाउंट में जमा हो जाएंगे। मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में कुल 25,000 रुपये हैं और आपने 10,000 रुपये उस खाते से ट्रेडिंग अकाउंट में डाला, तो आपके बैंक अकाउंट में तो 15,000 ही बचेगा और ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपये जमा हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स के 10 शेयर 300 के भाव यानी कुल 3,000 रुपये के, और रिलायंस के कुल 3 शेयर 2,000 के भाव यानी 6,000 रुपये के खरीद लिए, तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से टोटल 9,000 तो कट जाएंगे, लेकिन टाटा मोटर्स और रिलायंस के शेयर आपके डीमैट अकाउंट में जमा हो जाएंगे। अब मान लीजिए कुछ दिन बाद रिलायंस का शेयर का दाम बढ़ता है और वो 2,500 रुपये में हो जाता है, और आप अपने तीनों शेयर बेच रहे हैं, तो आपके डीमैट अकाउंट से रिलायंस के तीनों शेयर कट जाएंगे और टाटा के 10 शेयर ही बचेंगे, और आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 7,500 रुपये और जमा हो जाएंगे। यानी 1,000 पहले के बचे थे और 7,500 ये कुल 8,500 रुपये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जमा हो जाएगा। लेकिन ये जरूर ध्यान रहे कि शेयर बाजार में सेटलमेंट पीरियड T+2 होता है, यानी जो भी आप शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे वो ट्रेडिंग प्लस 2 दिनों में ही आपके खाते में क्रेडिट होगा या आपके खाते से निकलेगा। अब बात आती है कि क्या ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट को अलग अलग खोल सकते हैं? तो तकनीकी रूप से तो यह संभव नहीं है, क्योंकि बिना ट्रेडिंग अकाउंट के आप शेयर खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि शेयर खरीदने में आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी जो आपके डीमैट अकाउंट में नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास केवल ट्रेडिंग अकाउंट है तो आप ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, वो भी इंट्राडे में। यानी आपने सोचा कि सुबह कुछ शेयर आप खरीद लेंगे और शाम को बेच देंगे तो ठीक है, पर अगर आपको दिन के अंत में घाटा हो रहा है
और आप शेयर करना चाह रहे हैं तो बिना डीमैट अकाउंट के आप शेयर होल्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इंट्राडे में आपको दिन के अंत में फायदा हो रहा है, या मान लीजिए आपने ट्रेडिंग अकाउंट से सुबह HDFC बैंक के 1500 के भाव 5 शेयर आपने खरीद लिए कुल 7500 में, और शाम आते आते HDFC बैंक का भाव 1600 हो गया और आपने बेच दिया, तो उसी वक्त किसी दूसरे खरीदार को 1600 के भाव HDFC के शेयरों की डिमांड अगर की तो ये शेयर उसके डीमैट अकाउंट में चला जाएगा और आपको आपके 8000 रुपये यानी 500 मुनाफा जुड़कर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में वापस मिल जाएगा। लेकिन जब आप डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए किसी ब्रोकर के पास जाते हैं तो वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी साथ में ही खोल कर देता है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आगे भी ऐसे जानकारियों से भरे वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।